हेलो एवरीवन, चैप्टर 3 शुरू करते हैं। चैप्टर 3 है सवैयें। सवैयों के लेखक हैं रस खान जी, जिनके जीवन के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में जाना था। जहाँ पर ये सवैये दिए गए हैं, इसमें रस खान जी ने श्री कृष्ण के प्रति अपनी प्रेम भावना और उनके आकर्षण को देखकर उन्होंने इन सवैयों द्वारा हमें उनकी लीला का वर्णन बताया है। तो हमने लास्ट लेक्चर में 2 सवैये किए थे, फिर भी हम उनका एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। तो पहले सवैये में हमने जाना था कि श्री कृष्ण के प्रेम में पागल रस खान जी कहते हैं कि अगर उन्हें मनुष्य योनि का जन्म मिले तो वो उस गोकुल गांव में रहना चाहेंगे जहाँ पर श्री कृष्ण जी ग्वालों के बीच रहते थे, और अगर उन्हें पशु योनि का जन्म मिले तो वो नंद की गायों के बीच रहना चाहेंगे, और अगर उन्हें पत्थर का जन्म मिलने का मौका मिले तो वो उस पत्थर के समान बनना चाहेंगे जिसे श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपने उंगली पर उठा लिया था। और अगर उन्हें पक्षी होने का अवसर मिला तो वो जो यमुना नदी के किनारे कदम का पेड़ है, जहाँ पर अनेक पक्षी बसेरा करते हैं, उन पक्षियों के बीच रहना चाहेंगे। यहाँ पर हमने पहले का जाना। अब हम दूसरे सवैये को जानते हैं कि रस खान जी कहते हैं कि अगर उन्हें श्री कृष्ण की लकड़ी, लाठी, कंबल पाने का अवसर मिले जिसे लेकर श्री कृष्ण जी गाया चराया करते थे, तो उनके लिए वो आकाश, पाताल, मृत्यु लोक, तीनों लोकों के राज्य को त्याग देना चाहते हैं। वे कहते हैं कि यदि मुझे नंद की गायों को चराने का, वन में ले जाकर चराने का सौभाग्य मिले तो उसके बदले में वो अमूल्य 8 सिद्धियों और 9 निधियों के सुख को भी खोने को तैयार हैं। वो कहते हैं कि मेरी आँखों को व्रज के वन, बाग बगीचों, सरोवरों का देखने का मौका मिले तो वो सोने के 100 करोड़ महलों को भी त्यागने को तैयार है। यहाँ पर हमने 2 सवैये जो हमने लास्ट लेक्चर में किए थे उनके बारे में जान लिया फिर से। अब हम तीसरा सवैया शुरू करते हैं, जो है जा दिन ते वो नंद को चोरो या बन धेनु चराई गयो है, मोहिनी तनिन गोधन गाई के बेनु बजाई रिझाई गयो है। जा दिन ते मतलब जिस दिन से, वो नंद को चोरो मतलब वो नंद का लड़का, या बन धेनु चराई मतलब इस वन में गाय को चरा के गया है, मोहनी तानिन गोधन गाय के बेनु बजाई रिझाई गयो है। यहाँ पर तानिन का मतलब होता है तान, बेनु मतलब बीन, मुरली, रिझाना मतलब मोहित करना, ताही मतलब उसी। ठीक है, तो यहाँ पर रसखान जी कहते हैं कि जिस समय से नंद का छोरा मतलब बेटा श्री कृष्ण इस वन में गायों को चराकर गया है और अपनी मुरली की मनमोहक तान से यहाँ की गायों को रिझा गया है। यहाँ पर मतलब जो श्री कृष्ण जी है, जिस दिन से वन में गायों को चरा के गए हैं, उस दिन से जो वन की गायें हैं उनको बीन बजाकर, बांसुरी बजाकर रिझा कर गए है। ताही घरी कछु टोना सोके रसखान हिये में समाई गयो है, कोहू न काहू की कानी करे सिगरो ब्रज बीर बिकाई गयो है। ताही घरी, ताही मतलब उसी, घड़ी मतलब घड़ी, समय, सोके सा करके, हिये मतलब हृदय में, समाई गयो मतलब प्रवेश कर गया है। कौन मतलब कोई, काहू की किसी की, कानी मतलब परवाह, सिगरो समस्त, बिकाई मतलब बिक गयो। तो यहाँ पर श्री कृष्ण जी कहते हैं, रसखान जी कहते हैं कि तभी से वो लोगों पर ऐसा कोई जादू टोना सा कर गया है कि वो जन जन के हृदय मतलब हर मनुष्य के हृदय में घर कर गया है, मतलब प्रवेश कर गया है। तब से व्रज में ऐसी हालत हो गई है कि कोई किसी की परवाह नहीं करता। लगता है जैसे सारे ब्रजवासी नंद जी के छोरे पर न्योछावर है। तो यहाँ पर पूरी पंक्ति का हम अर्थ जानते हैं कि रसखान जी कहते हैं कि जिस दिन से नंद जी का छोरा बेटा इस वन में गायों को चरा के गया है, उस दिन से ही अपनी मुरली की मनमोहक तान
से गायों को रिझा गया है, मतलब अपनी ओर आकर्षित कर गया है। तभी से वो लोगों पर ऐसा जादू टोना सा कर गया है कि वहाँ का हर एक मनुष्य के हृदय में श्री कृष्ण जी निवास कर गए हैं। तब से व्रज की ऐसी हालत हो गई है कि कोई किसी की परवाह नहीं करता। ऐसा लगता है कि जैसे कि है ना, सारे ब्रजवासी नंद जी पर ही न्यौछावर, नंद जी की छोरे पर ही न्यौछावर हो गए हैं। तो यहाँ पर हमने इस पंक्ति का अर्थ जान लिया। चलो अब हम चौथा हमारा सवैया शुरू करते हैं, जो है मोर पंखा सिर ऊपर राखियो, गुंज की माल गले पहिरोंगी, ओढ़ी पीताम्बर ले लकुटी बन, गोदन ग्वारिन संग फिरूंगी। मोर पंख मतलब मोर के पंख जो आप लोगों ने देखे होंगे। राखियो मतलब रखूंगी। गूंज एक प्रकार की बेल होती है लाल रंग की, उसके बीज बोलते हैं। माल मतलब माला, गरे मतलब गले, पहिरोंगी मतलब पहनूंगी। तो यहाँ पर रसखान जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के प्रति गोपियों के प्रेम को वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि गोपियाँ श्री कृष्ण के लिए अपने सारे स्वांग करने के लिए तैयार हैं और वो उनको श्री कृष्ण बहुत प्रिय हैं। तो गोपियाँ कहती है कि वे श्री कृष्ण के लिए अपने सिर के ऊपर मोर के पंख धारण करेगी, वे गले में लाल रंग के गूंजों की माला धारण करेगी। श्री कृष्ण के लिए वो लाल गूंजों की माला धारण करेगी। भाव तो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग भरूंगी, पे मुरली मुरधर की आराधन धरी अदरा न धरूंगी। यहाँ पर रसखान जी कहते हैं कि जो गोपियों के प्रति गोपियाँ श्री कृष्ण के प्रति जो अपना प्रेम दिखाती है और वर्णन करती है, वो इस प्रकार कहती है कि वो उनके लिए सब स्वांग करने के लिए तैयार है। सिर पर मोर के पंख को धारण करेगी, गले में गुंजों की माला पहनेगी, पीले वस्त्रों को ओढ़कर, पीताम्बर मतलब पीले वस्त्रों को ओढ़कर धारण कर कर अपने हाथों में लाठी लेकर गायों और ग्वालों के साथ साथ वन में भटकेगी। वे कहती है कि अपने श्री कृष्ण के लिए वे उनके सारे रूप धारण करेगी जो उन्हें अच्छे लगते हैं, श्री कृष्ण को जो अच्छे लगते हैं, पर वे एक स्वांग कभी नहीं करेगी जो श्री कृष्ण किया करते थे। वो यह कि वे श्री कृष्ण की तरह मुरली नहीं बजाएंगी, क्योंकि वे कहती हैं कि जिस मुरली को श्री कृष्ण ने अपने अधरों मतलब होठों पर रखा है, बजाया था, उस मुरली को हम अपने होठों पर कभी भी नहीं रखेंगी, क्योंकि वो झूठी हो जाएगी और वो अपने आराध्य मतलब अपने पति के साथ ऐसा व्यवहार कभी भी नहीं करेगी। तो यहाँ पर इस सवैये में बताया गया है कि वो जो गोपियाँ होती है वो श्री कृष्ण के लिए सभी स्वांग करने को तैयार है, लेकिन एक स्वांग वो कभी भी नहीं करेगी जिसे श्री कृष्ण मुरली बजाते हैं, उस मुरली को अपने होठों पर कभी नहीं रखेगी। तो यहाँ पर हमने सारे रसखान जी के सवैये जान लिए हैं, उनका अर्थ जान लिया है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।